आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेस। इस स्ट्रेस का नाम सुनते ही स्ट्रेस आ जाता है और मुझे लगता है जहाँ तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी मानव ऐसा नहीं होगा कि वो इस सिचुएशन से पसार ना हुआ हो। कोई न कोई वजह से पूरे दिन में 24 घंटों किसी न किसी टॉपिक पे स्ट्रेस बना ही रहता है और उससे निकलने के तरीके भी लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने सोच समझ के हिसाब से ज़रूर प्रयत्न करते हैं। कई लोग निकल जाते हैं, कई लोग बुरी तरह से फंस जाते हैं। जो फंस जाते हैं वो सब डिप्रेशन मोड में चले जाते हैं और डिप्रेशन की वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो पहले स्ट्रेस के बारे में समझते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है, उससे पहले समझते हैं। तो देखिए, जो स्ट्रेस है ना, वो जनरली सेल्फ यानी अपने ऊपर ही असर करता है। स्ट्रेस देखा जाए तो एक बाहरी फैक्टर है। बाहरी फैक्टर मतलब कहीं और से हमारी और ऊपर थोपा गई चीज़ है। मतलब वो हमारे अगल बगल के जो एटमॉस्फेयर है वो हमें असर करता है और उससे हम या तो प्लेजेंट होते हैं यानी खुशनुमा होते हैं या तो स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो ये दो जरूरी क्रिया है जो हर एक आदमी इस प्रोसीजर से पसार होता है। या तो हैप्पी होता है या स्ट्रेस में आ जाता है। मतलब आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कहने का तात्पर्य क्या है कि आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसका दो ही परिणाम होता है, या तो हैप्पीनेस यानी सक्सेस या स्ट्रेस। तो दो तरह का ये जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं हमें पूरे जीवन में उसका उतार चढ़ाव देखने को मिलता ही है। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के ऊपर। नेक्स्ट सेशन में सोच रहा हूँ कि हैप्पीनेस पे भी बात किया जाए, पर आज हम सिर्फ स्ट्रेस के ऊपर बात करेंगे। स्ट्रेस जनरली देखा जाए तो सोशल या पर्सनल, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पहले आप अपने आप को कैटेगराइज कर लीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे मेरा टॉपिक क्या है, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम स्ट्रेस। अगर आपको स्ट्रेस से बाहर निकलना है तो आप कौन सी कैटेगरी में बैठते हो या तो किस प्रकार का आपको स्ट्रेस है वो पहले आइडेंटिफाई होना चाहिए। अगर एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो वो कहीं तक वो प्रॉब्लम अपने आप ही सोल्व हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो ये जो स्ट्रेस है वो मेरे हिसाब से दो किस्म का होता है। एक होता है सोशल, दूसरा होता है पर्सनल। अगर इस दोनों को क्लब करके ही बात करेंगे तो जनरली क्या है कि जितना हमारे में इमोशन ज़्यादा है, मतलब हम जितना ज़्यादा इमोशन है या हम जितना ज़्यादा इमोशनल हैं, तो ये स्ट्रेस उसके ऊपर निर्भर करेगा। जितना ज़्यादा हम इमोशनल रहेंगे उतना ज़्यादा हम स्ट्रेस को भगा भी सकते हैं और ज़्यादा टेक ओवर भी कर सकते हैं। इमोशनल जो फैक्टर्स है, इमोशनल इश्यूज जो है वो, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं तो लव हो गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी अगर डिटेल में चले जाए तो पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल जो हमारा जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं उसके जो भी असर है या जो उसका आर वार व्यवहार है उसकी ज़्यादातर हमारे ऊपर असर करती है, जिसको हमने इमोशनल स्ट्रेस के अंदर डाला है। उससे भी ज़्यादा इफेक्ट करता है वर्क का। वर्क यानी आदमी, अभी तो सब एक ही हो गया है, कोई भी मतलब जेंट्स या वुमेन सब लोग अभी काम करते हैं। अपना अपना कैटेगरी, अपने अपने हॉबीज़, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार उन लोगों का काम होता ही है। तो अगर बात किया जाए कि सिर्फ काम के बारे में, तो काम में आ जाएगा, या तो बिजनेस करेगा या फिर जॉब होगा। तो दोनों में ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, क्योंकि आज का जो सीनेरियो है, जो आज का जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर कंपटीशन बहुत बढ़ गई है। और कंपटीशन बढ़ने की वजह से अगर वो आप जॉब करते हैं तो आपका बॉस का प्रेशर रहेगा और नीचे सबॉर्डिनेट और क्लाइंट का भी प्रेशर रहेगा। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको क्लाइंट का स्ट्रेस रहेगा, क्रेडिटर, डेप्टर्स, ये सब लोग हैं उसका भी प्रेशर रहेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, अगर किसी, उसको हम वर्क की कैटेगरी में डाला है, तो अगर आप काम करते हो, कोई भी बिजनेस हो या सर्विस हो या हाउसवाइफ हो, तो ये सब जो भी है वो वर्क के स्ट्रेस में आता है। मतलब कोई भी बंदा कुछ ना कुछ तो काम करता ही होगा, चाहे कुछ भी काम करता हो।
तो उसको स्ट्रेस रहता है, जिसके अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा वो इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि देखिए, हर एक व्यक्ति का दो घर होता है, एक होता है काम और दूसरा होता है जहाँ पे वो रह रहा है। दोनों ही जगह पे एक खास किस्म का एक आत्मभाव होता है, और जब आत्मभाव आता है तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तीसरा कैटेगरी थोड़ा स्मॉल है, एजुकेशन। ये बच्चों के लिए है कि बच्चों को ज़्यादातर स्ट्रेस रहता है एजुकेशन का। तो एजुकेशन में भी ये एक अभी नया सिलसिला चालू हो गया है। अभी बच्चा 4 साल का हो तभी से आप उसका अगर दफ्तर देखेंगे तो पता चलेगा कि उसके हाइट का तो दफ्तर है। तो स्ट्रेस का प्रैक्टिस अगर बोला जाए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्ट्रेस का अगर प्रैक्टिस देखा जाए तो हम बच्चों के अंदर लगभग 3 या 4 साल से ही, और कहीं कहीं पेरेंट तो ऐसे भी देखे जो 2 साल से ही अपने बच्चे के ऊपर स्ट्रेस डालना चालू कर देते हैं। तो अचीवमेंट, टारगेट, एक्सपेक्टेशंस बियॉन्ड द लिमिट, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन या हमसे रखना या हमारा दूसरे से रखना, ये जब आता है तब स्ट्रेस जनरेट होता है। आप पहले तय कर लो कि आप इसमें से कौन सी कैटेगरी में आते हो। ये तय करने के बाद हम सीधा ही बात करेंगे कि उससे हम कैसे ओवरकम हो जाए, मतलब उससे कैसे बाहर निकले। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रेस तो रहेगा ही। पहले आप समझ लो कि कोई भी आदमी हो, कोई भी बंदा हो, उसको स्ट्रेस रहना ही है, क्योंकि स्ट्रेस के बिना कुछ काम नहीं होता है। काम है तो स्ट्रेस है, ऐसा सिंपल लॉजिक चलता है। तो अभी बात करेंगे, आपने मेरे हिसाब से तय कर लिया होगा कि आप जो ऊपर बताइए उसमें से कौन सी कैटेगरीज में आते हैं, और अभी उसमें से कैसे बाहर निकला जाए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि देखिए और एक्सेप्ट करिए कि हाँ मुझे स्ट्रेस है। फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट दिस कि हाँ मुझे स्ट्रेस है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है कि आप सीधा रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स कैसे होंगे? बोलना तो बहुत इजी है, हाँ रिलैक्स हो जाओ, पर ये रिलैक्सेशन दो तरह का होता है ना, एक तो फिजिकल होता है और एक मेंटल होता है। तो पहले ये तय करना है कि स्ट्रेस किस कैटेगरी में आता है। अगर आप फिजिकली स्ट्रेस है या तो फिजिकली थके हुए तो जस्ट गो एंड टेक रिलैक्स, तो वो अपने आप फ्री हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। पर अगर मेंटली स्ट्रेस है और फिजिकली भी है, दोनों है या सिर्फ मेंटली है, तो उसमें से बाहर निकलना उसके तरीके से ही निकला जा सकता है, तो ही पॉसिबल है। मेंटली स्ट्रेस को निकालना भी आसान है अगर सोचा जाए, किया जाए तो। से फॉर एग्जांपल मैंने पहले बताया, स्ट्रेस से निकलने के लिए आपको रिलैक्स होना पड़ेगा। रिलैक्स कैसे होंगे? तो आप अपनी हॉबीज़ में तुरंत ही डाइवर्ट हो जाओ। पहले वो जो स्ट्रेस है उसको साइड पे रख दो, और उसके बाद अपनी हॉबीज़ जो भी है उसके ऊपर फोकस करिए। जैसे आपको रीडिंग है, ट्रैवलिंग है, वॉचिंग टीवी है, सोशल मीडियाज़ में इन्वॉल्वमेंट है, और या आप मेडिटेशन कर लीजिए, योगा कर लीजिए। आप देखिए कि आपको रिलैक्स किस चीज़ से मिलता है, वो आपको पता ही है। कई बार क्या होता है कि आप सिर्फ थोड़ा प्रयत्न करने का भूल जाते हैं, या उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं। किसको? स्ट्रेस को। आपको यहाँ पे प्रायोरिटी किसको? देखिए, पहले हमने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हाँ स्ट्रेस है, तो अभी नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या आएगा, उससे बाहर कैसे निकला जाए। तो बाहर निकलने के लिए एक ही काम है कि आप रिलैक्स होने के फॉर्मूले सोचो, या तो फोकस वहाँ से डाइवर्ट करके रिलैक्सेशन में कर दीजिए। तो रिलैक्सेशन में आप जब फोकस करोगे तो उसके अंदर आप पहले हॉबीज़ में ध्यान दीजिए कि आप ऑन द स्पॉट कौन सा इंस्टेंट करेंगे जिससे आपको रिलैक्सेशन ज़्यादा मिले। उसके बाद आप देखिए कि कई बार क्या होता है, हम किसी को मिलते हैं या कोई हमें मिलता है तो हमें एकदम से प्लेजेंट हो जाता है। ये कुछ भी हो सकता है, हमारी कार हो, हमारी बाइक हो, हमारा टीवी हो, हमारा जो पर्सनल अटैचमेंट है, ठीक है, वो आप याद करिए। जैसे आपको सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ कौन सी है, आप जैसे ही उसको देखोगे वो स्ट्रेस अपने आप ही वहाँ से उखड़ फेंकेगा, एकदम से उखाड़ के निकल जाएगा। ये देखिए, या जिससे आप बात करने से थोड़ा इजी हो जाते हैं या हल्का महसूस करते हैं, फ्री हो जाते हैं, तो उसके साथ आप बातचीत करिए। तो उससे क्या हो जाएगा कि एकदम से आप देखोगे कि वो स्ट्रेस तो निकल ही गया, और स्ट्रेस का सॉल्यूशन भी आपको उधर से मिल जाएगा। ये सबसे अच्छा तरीका है। और दूसरा कि कई बार क्या होता है कि इतना इजी भी नहीं होता है, वो मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ कि कई बार क्या होता है वो स्ट्रेस कुछ ज़्यादा ही
एक्सेप्ट हो गया है, या तो ऐसा कभी कभी हो जाता है कि स्ट्रेस को रिमूव करना इट्स नॉट सो ईजी, तो उसके टाइम पे आपको पास एक ही ऑप्शन रहता है और वो है वेट एंड वॉच। अब उसके लिए वेट करिए, उसको साइड पे रखिए कि हाँ भाई ये है और लेट मी सॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। तो उसके लिए आप वेट एंड वॉच करिए, प्रभु को प्रार्थना करिए, जिसको भी आप मानते हैं उसको रिक्वेस्ट करिए कि मुझे जितनी भी हो सके उतनी जल्दी उससे बाहर निकाल। तो ये क्या हो गया, एक एजप्शंस हो जाएगा। कई बार क्या होता है, अभी का जो सोशल मीडिया का या कोई भी है उससे आदमी जुड़ता तो है पर एक अलग इमेजिनेशंस वर्ल्ड में जुड़ता है। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्या हो रही है कि लोग इमेजिनेशन में ज़्यादा रहते हैं। तो प्रार्थना भी एक इमेजिनेशन ही है। तो आप वेट करिए, वॉच करिए, जिसको भी आप मानते हैं उसको प्रार्थना करिए कि उससे जल्दी से जल्दी स्ट्रेस से ओवरकम कर दे। तो इससे आपको क्या हो जाएगा कि बहुत ही ज़्यादा आपको बदलाव दिखेगा आपकी अगल बगल में। अगर इससे भी आपको टाइम पास तो करना ही पड़ेगा, तो आप क्या करिए, आपके अगल बगल में देखिए तो आपको तुरंत ही उससे भी इफेक्ट गिरेगा। जैसे आपके पास तो इतना सारा चीज़ है, ठीक है, आप अगर भी ये प्रैक्टिकली आप निकलोगे तो आपको देखने से तुरंत पता चलेगा यार इसके पास तो ये नहीं वो नहीं है। तो अपने आप ही आपका जो स्ट्रेस है उसको उखाड़ फेंकेगा। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि आपकी हालत उससे कई गुना अच्छी है। भगवान ने आपको तो बहुत ही अच्छा सब कुछ दिया है, चलो इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे, ऐसा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर एक बार सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया तो काम हो गया। और ज़्यादा से ज़्यादा एक टेक्निक आपको ये अपनानी पड़ेगी कि स्ट्रेस है ना, कई बार बंदा जो होता है वो कोई भी हो सकता है, वो स्ट्रेस देने में ही माहिर होता है, तो उसका काम है स्ट्रेस देना। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हम स्ट्रेस ले ही क्यों, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कई बार क्या होता है, उसे अवॉइड करना है या उसको इतना सीरियस नहीं लेना है जो ज़्यादा हमें स्ट्रेस देता है। तो इस तरह से हम स्ट्रेस से बच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेस के बारे में अगर आप ये इसमें दिखाए गए फॉर्मूला को अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आपको उसमें परिणाम मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप कमेंट करेंगे और फिर देखेंगे, अगर इसमें से भी कम आउट नहीं होते हैं तो उसमें कुछ कर सकते हैं तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक यू।